हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, गैसीय अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से किसे मास गैस भी कहा जाता है? तो मास गैस किसे कहते हैं दोस्तों? मीथेन को मास गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो ग्रीन हाउस का प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो रंगहीन और गंधहीन नहीं है? वह है क्लोरीन। अगला प्रश्न, डाइस की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे है एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो किस उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? यह सल्फर यौगिक के उपस्थिति होने के कारण से पता चलता है। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है दोस्तों? वह है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ह्रास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो कौन है दोस्तों जो लोकप्रिय है? वह है नाइट्रस ऑक्साइड को ह्रास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो वह गैस कौन है दोस्तों? वह मीथेन है। अगला प्रश्न, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। तो कौन है दोस्तों? वह है हाइड्रोजन। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे वाष्पीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस कौन नहीं है? हाइड्रोजन। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो वह गैस का नाम है आर्गन। शब्द एएयू का संदर्भ एक्साइड अमाउंट यूनिट्स से है जो डाइस की सीमा नहीं करता है। यह किसकी सीमा नहीं करता है? यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करता है, ऑप्शन बी। सीएफसी का पूरा नाम क्या है? तो सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प को ह्रास्य गैस कहा जाता है? तो ह्रास्य गैस किसे कहते हैं दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड को ह्रास्य गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डाइस शामिल होता है। तो श्वास में क्या शामिल होता है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो किस गैस के कारण हुई थी? यह है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी। मॉलिएबल डाइस के गुण को दर्शाता है। तो यह किस गुण को दर्शाता है? धातु के गुण को दर्शाता है। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय
निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। तो उस गैस का नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डायस लॉ उत्पन्न होती है। तो कौन सी लॉ उत्पन्न होती है दोस्तों? यह नीली लॉ उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लॉ उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो कौन है दोस्तों? वह है प्लाज्मा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? यह कैल्शियम हाइड्रोजन यह कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 15 होगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है, तो कितना है दोस्तों? 5.3 गुना 10 की पावर -23 ग्राम ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो यह क्लोरीन गैस निष्कासित होगी। समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है, तो किस में निष्क्रिय गैस होती है दोस्तों? 18वें समूह में निष्क्रिय गैस होती है। उसे चुने जो समूह से संबंधित न हो। तो कौन है दोस्तों जो समूह से संबंधित नहीं है? हाइड्रोजन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफेद होगा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक कैटायन है? तो कैटायन कौन है दोस्तों? अमोनियम एक कैटायन है। निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल भरा है? तो कौन है दोस्तों? वह है हीलियम नियॉन आर्गन, ऑप्शन डी, जिसका बाहरी शेल भरा हुआ होता है। डायस एक शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ कौन है दोस्तों? मीथेन शुद्ध पदार्थ है। डायस परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, तो किस परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? हीलियम का। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है, तो कितना द्रव्यमान होगा दोस्तों? 16.8 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन? हीलियम में। डायस तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं, तो वो कौन है? आर्गन। Al2SO4 पावर 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत 56.1% है। डायस गैस का उपयोग प्रदीप गैस के रूप में किया जाता है, तो प्रदीप गैस में प्रोपेन का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस क्लोरीन नहीं है। डायस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो कौन है? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है?
तो इसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, तो वो कौन है? जिंक। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद है, तो वह क्या है? 3:8 में है। निष्क्रिय गैस डैश समूह में होती है, तो निष्क्रिय गैस किस समूह में होती है? यह 8वें समूह में होती है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? तो किसका करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का मुख्य घटक मीथेन है। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो किसमें होता है दोस्तों? गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। मानव में गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है, तो गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? कूपिक में होता है। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहावन बनाता है? तो कौन है दोस्तों? संपीड़ितता गुण सुहावन बनाता है। ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो सही विकल्प कौन है दोस्तों? गैसों की विसरण गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 है। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है? तो ऊर्जा मान सबसे अधिक हाइड्रोजन का होता है। 250 सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है? तो भौतिक अवस्था गैस है। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा किस में होती है? हीलियम में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है? तो कौन है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है दोस्तों? आदर्श गैस का समीकरण वह है PV/T। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? तो कौन सी गैस है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। हेनरी कैनविस ने 1766 में डैश की खोज की थी, तो वह किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी। मीथेन का प्रतीक क्या है? तो मीथेन का प्रतीक CH4 है। सीन गैस मुक्त डैश का मिश्रण होता है। यह किसका मिश्रण होता है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी। स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा? तो इनमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद बनेगा। ऑप्शन ए। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक पोट्रियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम है। समस्थानिक टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना है? तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 3 है। द्रव्यमान के आधार पर
अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है दोस्तों? 14:3 है। निम्नलिखित गैसों उनके सूत्रों का मिलान कीजिए। तो क्या करना है दोस्तों? गैस और उनके सूत्र का मिलान करना है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। और एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10 होता है। ऑप्शन डी संबंधित है। इनमें से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो निष्क्रिय गैस नहीं है? क्लोरीन। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है। गैस की अणुओं का क्या है दोस्तों? यह गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका निर्माण हैबर विधि के द्वारा होता है। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो आदर्श गैस कौन नहीं है? ब्रोमीन एक आदर्श गैस नहीं है। समान तापमान तथा दाब की परिस्थितियों में समान आयतन की सभी गैसों में स्थित अणुओं की संख्या समान होती है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इस सिद्धांत को अमियोदो अवोगाद्रो ने प्रतिपादित किया था। दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है। ऑप्शन सी। हवा की संपीड़नीयता होती है। तो हवा की संपीड़नीयता कितनी होती है दोस्तों? जल से अधिक होती है। ऑप्शन ए। गैस की श्यानता क्या है? तो गैस की श्यानता क्या है दोस्तों? तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। ऑप्शन बी। एक आदर्श गैस के लिए जूल थाइमस गुणांक का मान कितना है? तो इसका मान कितना है? 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों के विसरण की दर उच्च होती है? तो कौन है गैस दोस्तों? NH3। अगला प्रश्न, गैस संगठक का प्रयोग से पहले और संगठन प्रयोग के बाद उपयुक्त डेटा में से यह निष्कर्ष निकलता है कि निष्पादित प्रक्रिया निम्न में से एक थी। तो क्या है दोस्तों यह प्रक्रिया? कार्बन समीकरण है। अगला प्रश्न, वातावरण में प्रकाश रासायनिक धूम पैदा करने वाला ऑक्सीडेंट है। तो वह क्या है? ओजोन है। ऑप्शन बी। बिजली के बॉल में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बिजली के बॉल में अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए प्रयोग में की जाने वाली गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए। तत्वों और यौगिकों के अणु विभिन्नताओं संरचनाओं में होते हैं। वह अणु जो रेखीय हैं तो वह क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? तो उत्कृष्ट गैस कौन है दोस्तों? हीलियम। किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है? तो यह किसके कारण होता है?
विसरण के कारण होता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक N2 है। और Na सोडियम का रासायनिक प्रतीक है और Ni निकेल का। आयोडीन ठोस से उत्पादन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणिक अणु का एक उदाहरण है? तो वह कौन है? ओजोन है। सभी अक्रिय गैस अणु डायस होते हैं, तो वह क्या होते हैं? एक परमाणुक होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में डायस अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होता है, तो वह क्या है? आयनीकृत गैस है। ऑप्शन ए। बोस आइंस्टाइन द्रव को डायस की गैस की सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जा सकता है, तो वह क्या है? अति निम्न घनत्व। ऑप्शन ए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? यह विधि हैबर विधि कहलाती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरण की क्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो इसका उत्पाद ओजोन होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैसीय या ठोस रूप में मौजूद होता है, जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है? तो वह कौन सा हाइड्रोकार्बन है दोस्तों? वह है पेट्रोलियम। इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? तो यह है ऑक्सीजन। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? तो किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? फेरिक ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? तो कौन है जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और दो भिन्न गैस उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए। तो उत्पन्न गैस कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन सी। चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।